राज्य सेवा परीक्षा ये मध्य प्रदेश के लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये 2020 का जो परीक्षा योजना और सिलेबस है, पाठ्यक्रम है ना, तो इसमें जो एग्ज़ाम होंगे वैसे ही होंगे जैसा पहले होता था। 3 चरण में होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है। ठीक है, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है उनको छांट कर अलग कर देना, और कुछ कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट करना है ना। तो ये प्रारंभिक परीक्षा शुरू में रखा जाता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट छट जाते हैं, और लगभग जितनी सीट रहती है उसका 9 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शामिल किया जाता है ना। तो जो मेन सिलेक्शन होता है वो मुख्य परीक्षा के आधार पे होता है। ठीक है, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न कैसा है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो 3 स्टेप हैं इसको पूरा बता दूं कि तीसरा स्टेप साक्षात्कार होता है और दूसरा स्टेप होता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में जितने नंबर मिलेंगे और साक्षात्कार में जितने नंबर मिलेंगे, दोनों को जोड़कर रैंकिंग तैयार होगा और उसके आधार पर सिलेक्शन होता है ना। प्रारंभिक परीक्षा बस शुरुआत में आपको स्क्रीनिंग के लिए होता है, छांटा जाता है उसमें से कि जो अच्छे हैं पढ़ने वाले उन्हीं का बस मेन परीक्षा में रखा जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में हम बैठने देंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना। अब मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित होता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको लिखना होता है पेन के थ्रू। ठीक है, तो साक्षात्कार फिर इंटरव्यू होता है उसके आधार पे। तो सबसे पहली बात तो प्रारंभिक परीक्षा की है ना। प्रारंभिक परीक्षा में देखें, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, ये तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जीके जनरल नॉलेज, ठीक है, और एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है। ठीक है, इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। दोनों 2-2 घंटे के होते हैं और 200-200 नंबर के होते हैं। दोनों में 100-100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले पेपर के लिए भी सिलेबस आगे दिया हुआ है और दूसरे पेपर के लिए भी सिलेबस आगे दिया हुआ है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है ना, जिसको आप पीएससी प्री कहते हैं, शॉर्ट में ऐसा बहुत कॉमन टर्म है, पीएससी प्री या राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा इसको बोलेंगे ना, राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, तो इसी को पार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में छट जाते हैं, परंतु जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, ये सब नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका सिलेबस डायरेक्ट बताता हूँ कि ये देखिए, ये सिलेबस है, ये पेपर 1 के लिए है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जनजातीय बोलियाँ, कलाएँ, लोक संगीत, फिर भारत का इतिहास है ना। पहला पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश का है, यानी मध्य प्रदेश के संबंधी में है ये पूरा। दूसरा भाग है भारत का इतिहास, फिर तीसरा मध्य प्रदेश का भूगोल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना जंगल है, वनोपज, जलवायु कैसी है, परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, ये सब। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, ये भारत और विश्व लेवल का फिर आ गया। ये अभी मध्य प्रदेश का भूगोल हुआ, फिर भारत और विश्व का भूगोल है ना। इसी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था भी है, राज्य के लिए होता है, विधानसभा होता है ना, वहाँ भी राज्यपाल होते हैं, मंत्रिमंडल, तो इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे चुनाव होता है, इसके बारे में है। और पंचायती राज व्यवस्था भी यहाँ पे है, देखिए ना, त्रिस्तरीय है हमारे यहाँ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो वो सब है। और राज्य की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी इकोनॉमिक्स है। बजट आपने नाम सुना होगा, बजट हर साल पेश किया जाता है राज्य सरकार का, तो उसके आधार पर वो अलग अलग चीज़ों में खर्च करती है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल है, जब आप पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा ना। तो ये राज्य का है, और फिर यही चीज़ भारत लेवल का भी होगा, भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था, देखिए ना, संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। विज्ञान एवं पर्यावरण, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं, तो उसके आधार पे इसको इस इसमें आते हैं क्वेश्चन ना, जो वर्तमान में घटनाएं हो घट रही हैं। ठीक है, जैसे खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं ना, जैसे व्यक्ति हैं,
कौन क्या बना है ना, जैसे राज्यपाल कौन है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पद होते हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये ना। राष्ट्रीय और प्रादेशिक सांविधिक संस्थाएं, कुछ संस्थाएं हैं जो कि संवैधानिक रूप से इस्टेब्लिश की गई हैं, मतलब बनाई गई हैं। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, ये पंचायत वगैरह का ना, पंचायत नगर पंचायत का। हालांकि आज कल पूरा इन्हें नियंत्रित होता है उसी के माध्यम से। संघ लोक सेवा आयोग, जो IAS का एग्ज़ाम होता है, आपने सुना होगा है ना, तो वो सब एग्ज़ाम इससे होते हैं। और इसी तरह की बहुत सारे आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, OBC के लिए बना हुआ है। ST SC के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी एक आयोग है, महिला आयोग है ना। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर हो गया जो 200 नंबर का है। फिर सेकंड पेपर में सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपकी दिमाग की क्षमता को टेस्ट किया जाता है कि कितना तेज़ दिमाग है, और अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें भाषा से लेकर बहुत सारे रीजनिंग, जिसको आप बोलते हैं तार्किक परीक्षण ना, वो सब इसमें आते हैं। तो इसके ये भी 200 नंबर का है, ठीक है। ये क्या आ गया, ये इंग्लिश में वही है, ठीक है। ये प्रारंभिक परीक्षा जो है ना, स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक परीक्षा है ना। कुछ शब्दों को आपको इंग्लिश में भी समझना होगा, ठीक है। तो ये जनरल पेपर का हो गया, फिर पेपर 2 भी होगा है ना, वही इंग्लिश में दिया हुआ है पेपर 2। तो ये प्रारंभिक परीक्षा हो गया। अब मुख्य परीक्षा की बात करें है ना, तो ये मुख्य परीक्षा अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। देखिए ना, तो इसमें परीक्षा योजना में क्या है, इसमें 6 पेपर होंगे, 6 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र देखिए किससे होगा, सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन 1 लिखा हुआ है, इतिहास और भूगोल इसमें रहेगा, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में आप कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में चूँकि हिंदी चलता है और इंग्लिश भी दिया जाता है ना। तो 3 घंटे का और 300 पूर्णांक का परीक्षा होगा, सभी पेपर्स देखिए ना। नहीं, 5वें 6वें में कम है, चौथे में भी 200 है ना। शुरू के 3 पेपर्स जो हैं, सामान्य अध्ययन, पहला सामान्य अध्ययन इतिहास भूगोल, दूसरा राजनीति अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ठीक है। राजनीति अर्थशास्त्र समाजशास्त्र दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, 300 नंबर। फिर तीसरा है विज्ञान और तकनीकी। देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही 300 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, कुछ 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं, इसको आपको लिखना होता है ना, जैसे आपकी 10वीं 12वीं परीक्षाएं होती हैं वैसे ही, ठीक है। चतुर्थ पेपर है सामान्य अध्ययन 4 जो है दर्शन शास्त्र, ठीक है। फिलोसॉफी बोलते हैं, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है ना। लोक प्रशासन में ही आपका सिलेक्शन होगा PSC के थ्रू, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होता है ठीक है, लोक प्रशासन में होता है ना, सर शासन में अधिकारी बनते हैं इसमें। तो 3 घंटे का ये भी होता है, परंतु 200 नंबर का होता है ये। उसके अलावा पंचम और षष्ठम प्रश्न पत्र जो हैं, 5वें और 6वें प्रश्न पत्र। तो 5वां है सामान्य हिंदी और व्याकरण का, और 6वां है निबंध लेखन का होता है ये। 6वां 100 नंबर का है, निबंध लेखन है, यानी इसमें निबंध आते हैं 2 या 3 प्रारूप होगा आगे, तो उसमें लिखना होता है, ठीक है। ये 2 घंटे का होता है। हिंदी वाला 3 घंटे का होता है, देखिए ना। तो हिंदी भी 200 नंबर का आता है, देखिए एक पेपर ही है पूरा ना, तो आपको हिंदी डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 पेपर के आधार पे आपको टोटल मार्क्स कितने होंगे, 1575 मार्क्स होंगे साक्षात्कार को भी मिलाकर, ठीक है। 6 पेपर और 1 साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा 175 नंबर का, ठीक है। तो 175 नंबर का इंटरव्यू हुआ, और पेपर कितने का हो गया, 1400 नंबर का हो गया ना, 1400 मार्क्स का हो गया पेपर, ठीक है। 3 त्रिकाई 900 और ये 405,
4 5 तो 1400 हो गया टोटल, ठीक है। 175 तो इंटरव्यू का हो गया। तो इस तरीके से जो 1575 में जो नंबर आएंगे उसके आधार पे रैंकिंग होगा, निकलेगा, और सिलेक्शन होगा उसके आधार पे। तो हर साल लगभग 200 से 300 सीट रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कभी कभी ज़्यादा भी रहते हैं, ठीक। तो वो अलग अलग लेवल की सीट्स होती हैं। कोई क्लास 2 ऑफिसर के लिए होता है मैक्सिमम, डिप्टी कलेक्टर आपने नाम सुना होगा, है ना। क्लास 2 ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी। फिर उसके बाद भी बहुत सारे क्लास 2 ऑफिसर में ही पद हैं। फिर क्लास 3 ऑफिसर्स का पद होता है ना, ठीक। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। समान अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 है, समय 3 घंटे हैं। उसके बारे में कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सिलेबस भी आगे होगा ना, अच्छा, उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है कि वो कैसे बटे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा, यानी 2 भाग होंगे, ए और बी, ठीक है। और प्रत्येक खंड में 5 इकाइयों में विभाजित होगा। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रत्येक इकाई से देखिए, पहले तो ये 150 के 2 भाग में डिवाइड हुआ, फिर वो 5-5 यूनिट में डिवाइड हो रहा है इकाई में। तो सभी इकाई से 3 छोटे, 2 थोड़ा मध्यम और 1 बड़ा साइज का प्रश्न होंगे ना। तो उनके मार्क्स क्या होंगे आगे लिखा होगा। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, यानी जो छोटे हैं वो 3 अंक के होंगे, लघु उत्तरीय 5 अंक के और दीर्घ उत्तरीय 11 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है, प्रत्येक यूनिट में। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल 30 अंक होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से 30 से 5 150 के 2 भाग होंगे ना। तो इस तरीके से बटा होगा ये पूरा पेपर, जो कि सिलेबस को कवर करेगा ना। हर पेपर के लिए सिलेबस दिया गया है आगे ना, सभी पेपर के लिए सिलेबस डिटेल में दिया गया है। इसमें भी लगभग वही है, दूसरे पेपर में भी, ठीक है, वही है लगभग। तीसरे पेपर में भी लगभग वही है, सेम है। इसमें शब्द सीमा भी दिया हुआ है, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 10 शब्द या 1 पंक्ति रहेगा, ठीक है, उसी में 3 नंबर मिलेंगे। लघु उत्तरीय के लिए 50 शब्द यानी 5 से 6 पंक्तियाँ रहेंगी, ठीक है, यानी वाक्य रहेंगे। तो ये 50 शब्द हो जाएगा 5 नंबर के लिए ना, हाँ। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 200 शब्द के लिए रहेगा, 11 नंबर का रहता है ये ना, हर यूनिट से। यानी दीर्घ उत्तरीय भी 10 यूनिट होंगे दोनों भाग मिला के, ठीक है। 10 प्रश्न रहेंगे दीर्घ उत्तरीय। सामान्य अध्ययन चौथा पेपर 200 नंबर का है, और इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें 5 इकाइयों में बटा है डायरेक्ट, 2 भाग नहीं है। और सभी से 5 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय रहेगा प्रश्न प्रत्येक इकाई में, ठीक है। तो 200 नंबर के ही ये डायरेक्ट रहेंगे। तो जो अति लघु उत्तरीय 2 नंबर, ठीक है, इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं बाद में जब आपकी तैयारी। मेन तो है आपको सिलेबस पढ़ना, ठीक है। ये जो 6 पेपर का यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे वो बताया गया। अब जो है ये क्या है, सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, जैसे भारत का इतिहास, है ना। देखिए इकाई वाइज बटा हुआ है, और यही इकाई वाइज आपके उसमें आएंगे, प्रश्न में आएंगे, ठीक है। जैसे इकाई 1 से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इकाई 2 से 30 नंबर, इकाई 3 से 30 नंबर, 4 5 से 30 नंबर के आएंगे ना। प्रथम प्रश्न पत्र का खंड ब, ठीक है, ये भूगोल होगा, इसमें भी 5 इकाई हैं, ठीक है। तो इसमें भी विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है ना, इसमें से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश का भूगोल से भी 30 नंबर का, फिर जल और आपदा प्रबंधन से, ठीक है, इनसे भी 30 नंबर का, भूगोल का आधुनिक तकनीकी, इससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। समझ में आए, इकाई वाइज सभी से 30-30 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो 5-5 इकाई 2 भाग में है, मतलब 10 इकाइयाँ हैं टोटल एक पेपर में, तो 300 नंबर का हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से लगभग सभी का है सिलेबस।
तो सिलेबस जब आप डिटेल पढ़ेंगे, सभी पर बुक्स आते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा ना। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, ठीक है, और डिटेल में आगे देखेंगे।